नागौर जिले की खास करके हनुमान बेनीवाल के साथ अशोक जी गहलोत ने मिल करके और यहाँ 36 कौमों को बर्बादी की ओर धकेला। हमारा समाज ही नहीं, 36 कौमों का नुकसान किया। कई बात में जाट महासभा का अध्यक्ष होने के नाते SC OBC हमारा माइनॉरिटी का जो आज अधिकार मंच है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, तो इस बात की तकलीफ थी। चाहे हमारे समाज की पर्टिकुलर बात लें तो पिछला चुनाव ज्योति जी का अशोक गहलोत ने हरवाया, दिया जी को इन्होंने हरवाया, मदेरणा परिवार को इन्होंने ख़त्म किया। जिस तरीके से साथ मिलकर के और इसको हथियार बना के और समाज को बर्बादी की ओर धकेला। 5 साल तक या लोगों के साथ बहुत जाती की, 36 कौमों के साथ जाती की। तो मैं आप लोगों को निवेदन ये करना आया हूँ कि ज्योति जी उस परिवार से है, किसान केसरी बलदेवा राम जी की परपोती है, बाबा नाथू राम जी की पोती है। इसको 3 चुनाव यहाँ से ये हारी है, हराया गया है इसको। आज लोगों को बड़ी तकलीफ है, लोगों को बड़ा उत्साह है इसके विरोध में। और उसने जो पिछले 10 साल के अंदर किया कराया वो सारी बातें सामने आ गई। रोकलापना किसी किस्म का, चाहे किसी भी बात, किसानों की बात हो, मान लो मैं वहाँ धरने पर रहा, ये यहाँ किसानों की बात करता है कि मैं धरने पर आ रही है, एक दिन नहीं गया, कोई काम नहीं है इसका जाने का, और ये फालतू की बातें लोगों में गुमराह करता है। अशोक जी गहलोत ने क्या किया, इसकी सरकार ने क्या किया? हम 1 साल तक धरने पर रहे, कोई एक भी आदमी नहीं गया इनका। कोई भी एक बता दे, विद्याधर चौधरी फुलेरा से एक आदमी गया। 200 कॉन्फ्रेंस ये सारे मरे हुए थे, किसानों के खेत में होते तो आते नहीं है। तो इस बात की तकलीफ थी कि आपको साझा करने आया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि इस तरीके के लोग जो पॉलिटिकली नेतागिरी में आगे बढ़ रहे हैं उनको नहीं बढ़ने देना चाहिए। ज्योति जी एक मजबूत खानदान की और मजबूत महिला है, जिस परिवार में है वो भी एक अच्छा तगड़ा मजबूत परिवार है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कोई खबर जिस तरीके की हो, मेरा निवेदन रहेगा। मैं जाट महासभा का अध्यक्ष होने के नाते में कहीं राजस्थान में नहीं गया, ना मैं आज तक कांग्रेस ज्वाइन करी, ना मैंने BJP करी। लेकिन जिस बात की तकलीफ थी वो साझा करने आया कि यहाँ एक अन्याय हो रहा है। एक बिगड़ा हुआ समाज का आदमी समाज को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। बहुत सा नुकसान खास करके मेरे समाज का किया इन्होंने, उस बात की दिक्कत थी। करने के लिए 3 आदमी मिले हुए थे, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक जी गहलोत और ये हनुमान बेनीवाल। इन्होंने समाज को बहुत पीछे धकेला है और यहाँ ज्योति जी के साथ इन्होंने बहुत चोट करी है ठेठ तक। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसीलिए मैं ज्योति जी के फेवर में यहाँ आया और मैंने सोचा पत्रकार वार्ता करके मैं सारी बात आपको जानकारी में दूँ। तो आप ये मेरा विचार, मेरी भावना, ये मेरी बात है। और मैं यहाँ से आगे भी जाऊँगा। तो मैं हर कॉन्फ्रेंस या हर जगह नहीं जा रहा हूँ। हाँ, 2 जाट कैंडिडेट है, मैं जाट महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं जाता हूँ किसी के भी में। लेकिन यहाँ एक आदमी बदी पर आया हुआ है, समाज के बर्बादी को धकेल रहा है, इसलिए मेरे को आना पड़ा कि यहाँ बहुत से परिवारों को इस आदमी ने बर्बादी की ओर धकेल दिया, गलत लाइन में डाल दिया, ट्रैक से उतरा दिया, परिवारों को बर्बादी को धकेल दिया। ये ज्योति जी मेरे विचार थे कि ज्योति जी अगर जीत के आएगी तो आने वाले 5 साल के अंदर नागौर और हमारे समाज का 36 कौमों का आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये मेरी सोच और विचार है, यही बात करने में आपके साथ आया। तो आप BJP को सपोर्ट कर रहे हो या ज्योति मिर्दा को? ज्योति मिर्दा, मैं पार्टी का किसी का हूँ ही नहीं। ज्योति मिर्दा को सपोर्ट करने आया हूँ, बशर्ते कि उसका विरोध करने के लिए। अच्छा, आप कहते हो कि हनुमान बेनीवाल कभी धरने पर नहीं आए, वो कहते हैं मैं 70 दिनों तक धरने पर। झूठ, एक दिन
लेकिन मिनट फोटो की- वीडियो जो शाहजहाँपुर बॉर्डर के थे वो कहाँ के थे? 1 मिनट का साबित कर दे कहीं भी। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से वो सामान उठा के ले गया, दिया सामान 2 किलोमीटर पीछे, एक दिन भी वहाँ रहा नहीं। और वहाँ से एक दिन आया वो शाम को 7 बजे, हमारी मीटिंग चल रही थी, मैं बोल रहा था। और जैसे ही आया उसने दूसरी साइड का बैरिकेड लगाया, तो लोग खड़े हुए। मैंने कहा यार क्यों करते हो, कोई उठा के आया होगा, मेरे को पता नहीं क्या हमारे परिवार। तो वो हर दिन के वहाँ से 20-30 छोड़े थे, वो मेरे सामने आगे, मैं माइक में बोल रहा था आगे। तो उसने आगे कहा मैं आपको समर्थन देना है। तो समर्थन देना तो वहाँ बैरिकेड थी, मैं माता बोली कर सामने बैठ, इतनी बात करी, वहीं से निकल गया। उसे निकलते हुए एक ही काम किया, वहाँ मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे पुल पे खड़ी थी, बैग लगी हुई, वो पीछे लगा हुआ था गार्ड मारने वाला। तो उसने मुझे छोड़े जाते हुए शीशा तोड़ दिया मेरी गाड़ी। फिर उन्होंने दूसरी जगह धरना दिया, कहीं नहीं दिया ही नहीं कहीं। लेकिन उनके लोग तो टेंट में बैठे रहते थे। अरे कुछ नहीं, कोई 1 दिन बैठ गया, 2 दिन बैठ गया, कोई आगे आदमी को रुपया ही नहीं, कोई नहीं आए कोई। मैं तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सुना उसका, वो झूठ बोलता है। मतलब अच्छा सर, आप कह रहे हो कि वो जाट समाज को पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन अभी महेंद्र चौधरी, रामनिवास गौड़िया, मुकेश बाकर, चेतन डूडी, ये सब भी तो जाट है, उनके साथ खड़े हैं। पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कौन सा किसके साथ खड़ा है। उसकी सारी जो साथ थी ना, वो सारी सामने आ गई, रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। आप पे भी सर आरोप लगता है कि आप जब भी सत्ता जिस तरफ रहती है उस तरफ आप चल जाते हैं। आप पे भी एक आरोप लगता है कि जिस तरफ सत्ता रहती है उसके साथ आप हो जाते हैं। पहले जैसे आपके जवाई है जो सरकार में जब बीजेपी थे तो आपने केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और जैसे ही आपके जवाई मैंने क्यों बोला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का काम हो। मेरे पास संगठन है 3 किसानों का, जो भी काम हो वो हो, सरकार कोई भी हो। आज बीजेपी की सरकार है, अगर ये गलत काम करेंगे तो हम सामने खड़े मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं है, मैं संगठन चलाता हूँ। मैंने ना चुनाव लड़ा, ना लड़ना, ना कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना करनी है। हकीकत बताने आया हूँ आपको कि हकीकत ये है, फर्जी और झूठ, एकदम झूठ, सपट झूठ। मैंने सुना है इसको बोलते हुए, तब मैंने कहा ये बात बतानी चाहिए। रही बात अशोक जी गहलोत की कि उसने क्या क्या किया पीछे की सरकार में, 5 साल के अंदर हमारे युवा लड़के बर्बाद नहीं हो गए। कोई पेपर, सारे पेपर लीक हुए। आप जाके देखो वहाँ शहीद समारोह पे कि 5 साल तक धरने चले। सर एक सवाल और है कि हनुमान बेनीवाल अभी खुद ही कहते हैं कि मेरे तो 5 साल में बहुत काम हुए ना, बहुत काम हुए 5 साल में, और वो दिखता है कि अशोक गहलोत उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन एक चीज़ और भी चलती है कि आपके जो पूर्व DGP साहब है, लाटर साहब, वो भी तो सपोर्ट करते थे। वो सपोर्ट करते थे तो DGP क्या करेगा, तो मुख्यमंत्री कहेगा। मैंने कहा, मैंने बात नहीं तो करी। सपोर्ट कौन कर रहे थे, लाटर साहब कर रहे थे या गहलोत साहब? ऐसा है, अफसर कुछ नहीं कर सकता है। CM जो है ना, स्टेट का राजा होता है, वो करता है, सो ही होता है। ज्योति जी के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने तकलीफ महसूस करी, मैंने आके भेजी करी। उन्होंने कहा किसी के हाथ में कुछ नहीं है, CM करता है जो कुछ करता है, अशोक गहलोत करता था जो कुछ करता था, किसी के हाथ में कुछ नहीं। ये मेरिया परिवार है, भागीरथ जी, ये अर्जुन जी, क्या इनको झूठे 302 के केस में नहीं डाल दिया? मैंने निकलवाया उनको, क्या उनको पता ही नहीं? घर बैठे हुए इसने लोगों के साथ बड़ी जांच की गई है, यहाँ से कहाँ नहीं भेज दिए लोगों को उठा के, क्या नहीं किया? इसका ऐसा है, पॉलिटिशियन तो कह सकते हैं कि बदमाश होता है, बेईमान होता है, होशियार होता है, लेकिन इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो सारी बातें हैं वो सब आप कह रहे हैं तो उसका क्या करो? मेरे साथ भी रहा है, देखा है मैंने, लेकिन तो कोई परिवार बिगड़ जाए उसका क्या करो? अच्छा, पहले आपके भी साथ में रहे हैं क्या? हाँ, पहले मैं यूनिवर्सिटी का जब जिताया उन दिनों तो मैंने जितवाया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी साथ में था उन दिनों में। मैं जाट महासभा का 25 साल से अध्यक्ष हूँ। आरक्षण अधिकार मंच है हमारा SC, ST, OBC का, पिछले 17 साल से अध्यक्ष हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि संगठन चलाते हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकट का भी अध्यक्ष हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। हम सार्वजनिक काम करते हैं, जनता के लिए करते हैं। मेरा कार्यालय चलता है, आदमी रहते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, लेटर लिखते हैं, हर तरह के काम करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो किसान, युवा
बेरोजगार, हर तरह से जो पीड़ित, हम पीड़ित के साथी हैं। तो आज ज्योति जी जो है वो इन लोगों ने मिल के और उसको हरेसमेंट की, उस बात की तकलीफ थी मेरे। किन लोगों ने सर? अशोक जी गहलोत और ये हनुमान बेनीवाल। और ये लोग बीजेपी से जीता हुआ था, तो अशोक गहलोत से कैसे मिला हुआ था भाई? और ये लोग साथ में हो गए? कौन है? चेतन डूडी, महेंद्र चौधरी। नहीं, उनका क्या लेना देना बेचारा का, बस वो एमएलए थे, उनके हाथ में क्या था? क्या किया उन्होंने? वो तो आपकी जीते हुए थे, तो सरकार इसकी थी, सरकार के साथ तो रहना ही है। क्या करें, उनका कोई बात थोड़ी है, कोई कसूर भी नहीं है, उनका कोई लेन देना भी नहीं। एक सर आपने